राजकुमार रोत और मन्नालाल रावत के बीच चल रहे विवाद को लेकर उदयपुर में बीजेपी और बीएपी आमने सामने हैं, जहां डूंगरपुर जिले में भारत आदिवासी पार्टी की ओर से आज कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया गया, तो वहीं बीएपी ने उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत के बयानों को लेकर जमकर आक्रोश जताया। मन्नालाल जी रावत का पुतला दहन और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई को लेकर के रखा गया है, जिसमें हमारे भारत आदिवासी पार्टी के तमाम पदाधिकारी, राष्ट्रीय सदस्य से लेकर के एक मंडल अध्यक्ष का कार्यकर्ता इसमें शामिल हुआ। यहाँ के हमारे जीते हुए जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, पंचायत प्रतिनिधि, सारे लोग हमारे यहाँ आकर के ना शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग ये धरना प्रदर्शन और पुतला दहन कार्यक्रम कर रहे हैं। मांग इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और ये अगर समझदार हैं, अगर इनमें वाकई भीलों का खून है, आदिवासियों का खून है, जो सर्टिफिकेट लगा करके ये सांसद चुन करके गए, अगर मानते हैं आप अपने आप को आदिवासी, आज ही इस्तीफा दे दे भैया, हम तो कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, और सरकार इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। एक तरफ अनुतोष रोत ने कहा कि उनके बयानों से क्षेत्र में अशांति का माहौल बन रहा है, बीएपी ने सांसद के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग रखी, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि बीएपी आदिवासी युवाओं को गुमराह करना बंद करे। डूंगरपुर से भाजपा प्रत्याशी रहे बंशीलाल कटारा ने पलटवार करते हुए कहा कि बीएपी के नेता किस मुंह से भाजपा सांसद पर कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वे नेता तो कहते हैं कि आदिवासियों पर आईपीसी और सीआरपीसी लागू नहीं होती, तो फिर कार्रवाई की मांग कैसे कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि काकड़ी डूंगरी कांड में इसी तरह बीएपी के नेताओं ने आदिवासी युवाओं को गुमराह किया था। मैं डूंगरपुर के पत्रकार बंधु और आमजन को एक बात बताना चाह रहा हूँ। आज सोशल मीडिया में भारत आदिवासी पार्टी के पदाधिकारियों के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें डॉक्टर मन्नालाल रावत के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की और इनकी सदस्यता रद्द करने की मांग की। मैं ऐसी पार्टी के पदाधिकारियों को और पार्टी के आमजनों को कहना चाहूँगा कि आप आईपीसी, सीपीसी और भारतीय न्याय संहिता को तो मानते ही नहीं है, फिर आप कानूनी मांग क्यों कर रहे हैं। आपने ही कहा, आपकी पार्टी ने, कि आदिवासी समाज पर आईपीसी सीपीसी लागू नहीं होती, और आपने काकड़ी डूंगरी कांड के अंदर हजारों लाखों युवाओं पर प्रकरण दर्ज हुए, जिसकी वजह से आज उनको नौकरी नहीं मिल रही है। उस समय राजकुमार जी विधायक थे और बाकी विधायक तो मिलके अशोक गहलोत से हाथ मिलाए और पत्र जारी किया कि हमने समाज के आरक्षण और यहाँ काकड़ी डूंगरी में जो 1167 की भर्ती थी, उसमें हमने चर्चा की और हम उसको मांग को मनवाएंगे। साथियों, आपको आज तक याद होगा, आज तक मांग का पूर्ण नहीं हुआ। आपने कडाना पानी का गंगा जल पकड़ के आप घेसी काटा तक लाए कि हम कडाना का बैक वाटर लाएंगे, आप वो भी नहीं लाए। 5वीं अनुसूची के नाम पे आपने चिंतन शिविर किए, आदिवासियों को गुमराह किया। डीजे वाले लड़के आज करोड़ों का खर्चा करके बैठे हैं, डीजे चलवाए, बर्थडे पार्टी मनवाई, आदिवासी हिंदू नहीं कहा, सनातनी नहीं कहा, और ऐसे ईसाई मिशनरियों को और इस्लामिक लोगों को आपने सहयोग किया। ये ताज़ा उदाहरण है कि आपने आदिवासी पार्टी बनाई, आपने द्रौपदी मुर्मू को वोट नहीं दिया। आपने कोटे का सरकार ने जब निर्णय किया, हम सब लोग ने मूवमेंट किया, आपने उसका सहयोग नहीं किया। आप वक्फ बोर्ड में 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची के अंतर्गत हमारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने यह कहा कि आदिवासी की जमीन को संरक्षण करेंगे। आपने वक्फ बोर्ड के खिलाफ, संशोधन के खिलाफ, आपने आदिवासी की 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची के खिलाफ आपने वोट किया। आप आदिवासी विरोधी बात करते हैं और फिर आप कानून में कहते हैं कि ऐसे जनप्रतिनिधि के खिलाफ आप कार्रवाई करें। आपको हक नहीं है, और आप आदिवासियों के नाम पे वोट लेकर, यहाँ के भोली भाली आदिवासियों को मैं कहना चाहूँगा, भारत आदिवासी पार्टी के विधायक और सांसदों ने आदिवासी पार्टी के वोट लेकर, समाज के वोट लेकर, वोटों को और हमारे आरक्षण को और हमारे हक अधिकार को बेचने का काम किया है। आपको किसी भी तरह का हक नहीं है कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को आप कानूनी कार्रवाई करें। आप आदिवासियों को धोखा देना बंद करिए, आप आदिवासियों को झूठ बोलना बंद करिए, आदिवासी के आरक्षण को बेचना बंद करिए, और आदिवासी की जमीनों को मुसलमानों और दूसरे 400 को बेचना बंद करिए। मैं यही कहना चाहता हूँ आप सबको। जय सीताराम।